प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया। प्रशासन ने इतनी यहाँ पे बर्बरता दिखाई है कि सीधे तौर पे जिस महिला के साथ दुष्कर्म हुआ उसके पति को ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। मैंने हाँ, और जब हमारी टीम के संज्ञान में ये मामला आया तब जाकर के पुलिस प्रशासन के लोगों ने पीड़ित महिला से बयान लिया और दोबारा उस महिला के बयान पे एफआईआर दर्ज किया है। ये सीधे तौर पे घोर अनुशासनहीनता का परिचय यहाँ के थाना अध्यक्ष और यहाँ के पुलिस प्रशासन के लोगों ने दिया है। और दुखद ये है कि उस पति को भी जेल भेज दिया गया जिस महिला के साथ बलात्कार किया गया, उसके पति को। मैंने तो क्या गलती था सर? पति का कोई गलती, अब सोचिए ना कि वो अपना जान बचा करके भाग रहा है, उसकी पत्नी के साथ दुष्कर्म करने की घटना को अंजाम दिया जा रहा है और वहां पे सीधे तौर पे उसको ही जेल भेज। पूरी के जो सिंगर हैं जो जातिवादी गाना गाते हैं, चाहे ईरान का गाय, चाहे चमरान का गाय, बबुआन का गाय या पासवान का गाय, उन तमाम सिंगरों पे अनुशासनात्मक कार्रवाई हो, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए और भोजपुरी गाने जाति के नाम पे बनाने पे बैन लगाया जाए ताकि इस तरह का माहौल समाज में विद्वेष पैदा नहीं हो और समाज में एकरूपता बना रहे और इस तरह की घटना दोबारा से पुनरावृत्ति नहीं हो सके। तो सरकार भोजपुरी गाना जो भी सिंगर जातिवाद पे गाना गाता है उस पे बैन करे और उनको रोकने का मंत्री का जो योजना है शराबबंदी का, उसको फेल करवाने में मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी जिनके भरोसे शासन सुशासन की बात करते हैं वही लोग चाहते हैं कि शराबबंदी बिहार में सफल नहीं हो। उन्हीं के पुलिस प्रशासन के संरक्षण में, उनके थाना अध्यक्षों के संरक्षण में, डीएसपी को संरक्षण में पूरे बिहार में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पे आप शराब ढूंढिए कच्चा या पक्का या देसी या विदेशी आपको नहीं मिल जाएगा। तो पूरा का पूरा शराबबंदी को फेल करवाने में बिहार के तमाम पुलिस पदाधिकारी, थाना अध्यक्ष, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ नीचे के पदाधिकारी संलिप्त है। ये शराब माफियाओं के द्वारा ये पैसा थाना पहुंचाया जाता है, थाना से डीएसपी को पैसा जाता है, डीएसपी से एसपी को जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि बिहार के डीजीपी तक भी ये पैसा पहुंच। जिला के प्रशासन के लोगों से मांग करता हूं कि सुढ़नी में जो घटना 6 तारीख को अंजाम दिया गया, चाहे वो महिला के साथ दुष्कर्म का हो या मारपीट का, कोई भी दोषी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। अगर किसी भी इस गांव के दलितों को जेल भेजने का प्रशासन के द्वारा, अनंत पासवान को तो भेज दिया है, अगर जांच करके उसको अगर निर्दोष साबित जेल से उसको केस को खत्म नहीं किया गया तो हम इस गांव के लोगों के साथ साथ गया जिला के जो तमाम बहुजन समाज के लोग हैं उनके साथ गया के जो जिला मुख्यालय है उसका घेराव किया जाएगा, सीनियर एसपी का घेराव किया जाएगा, डीएम का भी घेराव किया जाएगा। और इतना घोर लापरवाही, घटना के 6 दिन बीतने के बाद भी गांव में तनाव का माहौल है, यहाँ सुरक्षा नहीं मिलना सीधे तौर पे गया जिला प्रशासन के लापरवाही का नतीजा है और ये पूरा घोर लापरवाही दर्शाता है। भीम आर्मी के बारे में बोलने से पहले सोच लिया कीजिए, क्योंकि भीम आर्मी का झंडा डंडा वैसे भी मजबूत है और जिसको हम लोग अपना दुश्मन मान लेते हैं तो लाठी पे नाम लिख करके चलते हैं और जहां मिल जाते हैं फिर उनका इलाज भी उसी लाठी। सरपंच साहब को हम यही कहेंगे कि ज्यादा भावनाओं में नहीं बहे, जातीय द्वेष फैलाने का काम नहीं करें और बहुजन समाज का जो एकजुटता है उसको बनाएं। जो गलत चीजें है उसका विरोध करें। भीम आर्मी का विरोध करेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि भीम आर्मी का विरोध करके भारत में आप देख रहे हैं लोगों की बात। मुझे उपस्थिति इस समय गया जिला के वजीरगंज थाना के सुंडरी गांव में है। यहाँ पे आज के 6 तारीख पहले जो यहाँ पे मारपीट का मामला था, तेजस्वी और चिराग पासवान के गाने के वजह पे एक दलित परिवार के यहाँ, जो पासवान परिवार है, उनके यहाँ शादी समारोह चल रहा था। यहाँ पे चिराग पासवान के गाना बज रहा था। इसके वजह से यहाँ पे कुछ तेजस्वी के मानने वाले लोग हैं जो गाना बंद करवाए, तेजस्वी के गाना बजाना चाहते थे। इस वजह से यहाँ मारपीट हुआ। एक महिला के साथ में दुष्कर्म के भी सामने मामला आया है। हम वहीं उपस्थित है। चलिए आपको वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं कि जो गांव है उसी गांव में हम लोग उपस्थित हैं और जो भी यहाँ पे घटनाक्रम हुआ उसको घटनाक्रम के विस्तार रूप से बताने की कोशिश करते हैं। चलिए आपको वीडियो के साथ। मारपीट किया गया है, गलत काम को भी अंजाम दिया गया है। आज आप घटना पर पहुंचे हैं, क्या कुछ कैसे समझे, कैसे देख रहे हैं इस घटना को? देखिए, जिस प्रकार से इस गांव में घटना को अंजाम दिया गया है ये सीधे तौर पे जातीय आतंकवाद का मामला है और यहाँ पे जो घटना को अंजाम देने वाले लोग हैं उनकी एकमात्र घटना को अंजाम देने के पीछे यही मानसिकता थी कि कैसे दलित समाज के लोग अपने जाति का या कोई भी गाना बजाते हैं। अगर जाति को लेकर के गाना बजाने से इतनी ही आपत्ति है तो जो लोग जातिवादी लोग जिस घटना को अंजाम दिए हैं उनको चाहिए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग करें कि जितने भी भोजपुरी के सिंगर हैं, जो लोग जाति पे गाना बनाते हैं,
उन पे रोक लगाएं, उन पे कानूनी कार्रवाई करें, न कि गांव में आपस में जातीय गाना बजा करके किसी के साथ मारपीट करे, किसी के साथ दुष्कर्म करें। इस तरह की घटना को अंजाम दे जो मानवता के शर्मसार करने वाली हो। और ये गाना, अगर आप यादव जी हैं तो आप गाना बजाइए, तो कोई दिक्कत नहीं। कोई पासवान आपको छेड़ने नहीं गया, कोई चमार छेड़ने नहीं गया, आपको टोकने नहीं गया कि आप काहे गाना बजा रहे हैं। अगर कोई पासवान, कोई चमार, कोई धोबी, कोई पासी, कोई मुसहर अगर गाना बजाता है तो फिर आपको दिक्कत हो रहा है, आपका छाती फट रहा है। तो ये सीधे तौर पे दिखा रहा है कि आपके अंदर जातीय दंभ भरा हुआ है कि हम बड़ी जाति के लोग हैं, हम गाना बजा सकते हैं, तुम छोटी जाति के लोग हो, तुम गाना नहीं बजा सकते हो। तो ये सीधे तौर पे ये जातीय आतंकवाद का मामला है। साथ ही साथ जिस प्रकार से यहाँ पे गया जिला की प्रशासन इस मामले में घोर लापरवाही का परिचय देने का काम की है, सबसे पहले मैं मांग करूंगा गया जिला के एसएसपी से कि वजीरगंज का जो थाना प्रभारी है, लापरवाह थाना प्रभारी, उसको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करें। क्योंकि ये घटना 6 तारीख को है। 6 तारीख को इस गांव की महिला के साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया गया। यहाँ पे पुरुषों का, महिलाओं का सर फाड़ दिया गया, उनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई, उनका एफआईआर तक दर्ज नहीं किया गया। 4 दिन तक महिला मगन मेडिकल में भर्ती रही, उसके एफआईआर को दर्ज करने के भी जहमत पुलिस के लोगों ने नहीं उठाया, उसका बयान नहीं लिया, रेप का मामला जो है उसको दर्शाया नहीं एफआईआर में, और उल्टे जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया उनके तरफ से एफआईआर इन दलितों पे दर्ज किया गया, किन लोगों ने उनके साथ मारपीट किया है। ये सीधे तौर पे दिखाता है कि वजीरगंज का थाना प्रभारी इस गांव में, मेरे सूचना मिली है कि यहाँ गांव में बहुत सारे अवैध शराब के धंधे चल रहे हैं, उन तमाम शराब के धंधेबाजों के द्वारा ही इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है। और वो लोग शराब के नशे में ही अक्सर आकर के रात के पहर में ये लोग आकर के दलित महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, पुरुषों के साथ गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं। ये सीधे तौर पे दिखाता है कि वजीरगंज का थाना प्रभारी उन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहा है। अगर वजीरगंज थाना प्रभारी को यहाँ पे 7 दिनों के अंदर गिरफ्तार, ये बर्खास्त नहीं किया गया एसएसपी साहब के द्वारा, तो भीम आर्मी की टीम यहाँ पे वजीरगंज थाना का घेराव करने को विवश होगी। हमारी जिला टीम, हमारे जो यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं सौरभ राज और आजाद समाज पार्टी के जो जिलाध्यक्ष चंदन है, ये इन लोगों के नेतृत्व में वजीरगंज थाना का घेराव होगा, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का भी घेराव होगा, और जो भी दोषी होंगे उनको छोड़ने का भीम आर्मी काम नहीं करेगी। थाना प्रभारी का अगर जरूरत पड़ा तो यहाँ से लेके, गया से लेके पटना हाई कोर्ट तक घसीटने का काम करेंगे और उसकी वर्दी उतरवाने का काम करेंगे। महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की भी बातें लोग कह रहे हैं। बिल्कुल इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है। जिस महिला के साथ इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया, प्रशासन ने इतनी यहाँ पे बर्बरता दिखाई है कि सीधे तौर पे जिस महिला के साथ दुष्कर्म हुआ उसके पति को ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। मैंने, हाँ, और जब हमारी टीम के संज्ञान में ये मामला आया तब जाकर के पुलिस प्रशासन के लोगों ने पीड़ित महिला से बयान लिया और दोबारा उस महिला के बयान पे एफआईआर दर्ज किया है। ये सीधे तौर पे घोर अनुशासनहीनता का परिचय यहाँ के थाना अध्यक्ष और यहाँ के पुलिस प्रशासन के लोगों ने दिया है। और दुखद ये है कि उस पति को भी जेल भेज दिया गया जिस महिला के साथ बलात्कार किया गया, उसके पति को। मैंने तो, क्या गलती था सर? पति का कोई गलती, अब सोचिए ना कि वो अपना जान बचा करके भाग रहा है, उसकी पत्नी के साथ दुष्कर्म करने की घटना को अंजाम दिया जा रहा है और वहां पे सीधे तौर पे उसको ही जेल भेज दिया जाना सीधे तौर पे दिखाता है कि प्रशासन के लोग जो है अपराधियों के साथ साठगांठ करके अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं और जातीय आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, जिसको भीम आर्मी के लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने पीड़ित महिला के ससुर से, उनके सास से बात किया, उनके सर फटे हुए हैं, उनकी सास का, उनको भी गंभीर चोटें आई है। और भी यहाँ पे जो पुरुष हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको भी चोट लगा है, महिलाओं को भी चोट लगा है। मैं उन सबसे बात किया हूँ। ये सीधे तौर पे इनका जान लेने के प्रयास से हमला किया गया कि कैसे तुम लोग अपनी जाति का गाना बजा सकते हो, मतलब यादव जी गाना बजा सकते हैं, दुसाध चमार गाना नहीं बजा सकता है। तो ये सीधे तौर पे बिहार में निरंकुशता दिख रहा है। मैं बिहार के मुख्यमंत्री से भी मांग करूंगा कि अगर इस तरह की घटनाएं, खास करके गया जिला में 2-3 घटनाएं मेरे संज्ञान में आया है कि गाना बजाने को लेकर के दलितों के साथ मारपीट किया गया है, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मैं मांग करूंगा कि भोजपुरी के जो सिंगर हैं, जो जातिवादी गाना गाते हैं, चाहे ईरान का गाय, चाहे चमरान का गाय, बबुआन का गाय या पासवान का गाय, उन तमाम सिंगरों पे अनुशासनात्मक कार्रवाई हो, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए और भोजपुरी गाने जाति के नाम पे बनाने पे बैन लगाया जाए, ताकि इस तरह का माहौल समाज में विद्वेष पैदा नहीं हो और समाज में एकरूपता बना रहे और इस तरह की घटना दोबारा से पुनरावृत्ति नहीं हो सके। तो सरकार भोजपुरी गाना, जो भी सिंगर जातिवाद पे गाना गाता है, उस पे बैन करे
और उनको रोकने का काम करे ताकि इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दिया जा सके। अभी भी दलित समाज के लोगों को, यहाँ के जितने सारे घर के लोग हैं, उनको धमकियां मिल रही है यादव के द्वारा। देखिए, धमकी मिल रही है तो मैंने प्रशासन के जो यहाँ के जिला के जिम्मेदार हैं, एसएसपी और डीएसपी, दोनों से मैंने बात किया और परिवार को सुरक्षा सुनिश्चित करवाने के लिए मैंने स्पष्ट तरीके से कह दिया है कि अगर आज शाम तक यहाँ पे इस परिवार को, इस गांव में माहौल को, जो तनाव का माहौल बना हुआ है, उसको शांत कराने के लिए अगर परिवार को सुरक्षा नहीं दिया गया, यहाँ पे अस्थायी पुलिस का व्यवस्था नहीं कराएगा जब तक माहौल सामान्य नहीं हो जाता है, तो मैं फिर शाम तक का मैंने अल्टीमेटम दिया है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे बाध्य होंगे, भीम आर्मी के लोग, यहाँ के जिला प्रशासन का, उनका घेराव करने को हम मजबूर होंगे। बिहार में शराबबंदी है, फिर भी यहाँ सैकड़ों भट्टी चलता है और पुलिस क्या कर रही है, इस सरकार को क्या कर रही है? ये बिहार के मुख्यमंत्री का जो योजना है शराबबंदी का, उसको फेल करवाने में मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी, जिनके भरोसे शासन सुशासन की बात करते हैं, वही लोग चाहते हैं कि शराबबंदी बिहार में सफल नहीं हो। उन्हीं के पुलिस प्रशासन के संरक्षण में, उनके थाना अध्यक्षों के संरक्षण में, डीएसपी को संरक्षण में पूरे बिहार में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पे आप शराब ढूंढिए, कच्चा या पक्का या देसी या विदेशी, आपको नहीं मिल जाएगा। तो पूरा का पूरा शराबबंदी को फेल करवाने में बिहार के तमाम पुलिस पदाधिकारी, थाना अध्यक्ष और सभी लोग संलिप्त हैं। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ नीचे के पदाधिकारी संलिप्त है, ये शराब माफियाओं के द्वारा ये पैसा थाना पहुंचाया जाता है, थाना से डीएसपी को पैसा जाता है, डीएसपी से एसपी को जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि बिहार के डीजीपी तक भी ये पैसा पहुंच रहा होगा, तभी इतनी मजबूती से शराब का अवैध धंधा पूरे बिहार में फल फूल रहा है। इसे सीधे तौर पे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को देखना चाहिए कि वैसे ईमानदार और जिम्मेदार पदाधिकारियों को ही वहां पे थाना में या डीएसपी में या एसपी में जिम्मेदारी दे, जो लोग शराबबंदी को सफल बनाने में काम कर रहे हो। लेकिन शराबबंदी के साथ साथ ये जो भोजपुरी गाना को लेकर के मामला चल रहा है, इस पे सरकार और प्रशासन को सख्त रवैया अपनाना चाहिए कि शराबबंदी भी सफल हो जाए और ये जो भोजपुरी गाना जो जाति के नाम पे बना रहे हैं, इस पे भी बैन लगाया जाए ताकि समाज में विद्वेष पैदा नहीं हो। और मैं यहाँ के गया जिला के प्रशासन के लोगों से मांग करता हूं कि सुढ़नी में जो घटना 6 तारीख को अंजाम दिया गया, चाहे वो महिला के साथ दुष्कर्म का हो या मारपीट का, कोई भी दोषी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। अगर किसी भी इस गांव के दलितों को जेल भेजने का प्रशासन के द्वारा, अनंत पासवान को तो भेज दिया है, अगर जांच करके उसको अगर निर्दोष साबित जेल से उसको केस को खत्म नहीं किया गया, तो हम इस गांव के लोगों के साथ साथ गया जिला के जो तमाम बहुजन समाज के लोग हैं, उनके साथ गया के जो जिला मुख्यालय है उसका घेराव किया जाएगा, सीनियर एसपी का घेराव किया जाएगा, डीएम का भी घेराव किया जाएगा। और इतना घोर लापरवाही, घटना के 6 दिन बीतने के बाद भी गांव में तनाव का माहौल है, यहाँ सुरक्षा नहीं मिलना सीधे तौर पे गया जिला प्रशासन के लापरवाही का नतीजा है। और ये पूरा घोर लापरवाही दर्शाता है कि ये लोग चिराग पासवान जी का गाना बजाने पे विवाद खड़ा होता है, क्या चिराग पासवान जी को अभी तक खबर नहीं हुई है या फिर वो देखिए अपने समाज को के साथ नहीं खड़ा है? देखिए, चिराग पासवान जी का पार्टी अलग है, वो अपना केंद्र में मंत्री हैं, उनका क्या मामला है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ उनकी पार्टी का गठबंधन है, तो उनकी मजबूरी हो सकती है कि समाज के साथ खड़ा हो ना हो। लेकिन भीम आर्मी हमेशा बहुजन समाज के हक अधिकार के लिए, उनके न्याय के लिए हमेशा लड़ने का काम करती है, हमेशा खड़ा रहने का काम करती है। और हम मजबूती के साथ अपने समाज के लोगों के साथ खड़े होंगे। हमारी कोई राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, जहां भी किसी भी कमजोरों के साथ, शोषितों के साथ, वंचितों के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, आदिवासियों के साथ, महिलाओं के साथ कहीं भी जोर जबरदस्ती, ज्यादती होगा, अन्याय होगा, वहां भीम आर्मी मजबूती के साथ अपना झंडा और डंडा लेके खड़ा रहेगा। ये समाज किसी नेता के भरोसे नहीं है, ये भीम आर्मी जो है अपने समाज का रक्षा सुरक्षा करने के लिए, न्याय दिलाने के लिए मजबूती के साथ खड़ी है और मजबूती से खड़े रहेगी। सरपंच जो कह रहे हैं कि भीम आर्मी द्वारा जातीय इसका रंग, देखिए, सरपंच साहब को हम कह देते हैं कि भीम आर्मी क्या नरसंहार जो हुआ था यादव का पटना में जो हुआ, देखिए, भीम आर्मी के बारे में तब सरपंच साहब को बेहतर तरीके से नहीं पता है। भीम आर्मी के बारे में उनको जान लेना चाहिए। आरा में एक गांव था लहरपा, वहां पे जातिवादी गुंडों ने, राजपूतों ने तथा कथित सवर्णों ने जब जादवों का कत्लेआम किया थार पे चढ़ने के लिए, तो वहां भीम आर्मी खड़ा था। वो जिस जाति से आते हैं उनके जाति का नेता वहां नहीं गया। जब भीम आर्मी पहुंची उसके बाद उस जाति का नेता पहुंचा था। जब विक्रम में, पालीगंज में जब जादवों के ऊपर गोली चलाई गई भूमिहारों के द्वारा, उनका हत्या किया गया, तो वहां पे उनका नेता पहुंच नहीं पाया। क्यों?
क्योंकि A to Z के बात करते हैं तो ब्राह्मण, भूमिहार का, राजपूत का वोट खराब हो जाएगा। लेकिन हम लोग को वोट का चिंता नहीं है। हम समाज के मजबूती के लिए, दलितों पिछड़ों के हक अधिकार में मजबूती के साथ खड़े होते हैं। सरपंच साहब, अपनी मानसिकता को ठीक कर लीजिए। अगर आपको भी कहीं पिटाई लगेगी ना, तो आपकी जाति का नेता आए ना आए, भीम आर्मी का लोग आपको भी सुरक्षा करेगा। ठीक है, आपके न्याय की आवाज को बुलंद करने का काम करेगा। तो भीम आर्मी के बारे में बोलने से पहले सोच लिया कीजिए, क्योंकि भीम आर्मी का झंडा डंडा वैसे भी मजबूत है। और जिसको हम लोग अपना दुश्मन मान लेते हैं तो लाठी पे नाम लिख करके चलते हैं, और जहां मिल जाते हैं फिर उनका इलाज भी उसी लाठी से किया जाता है। तो ये सरपंच साहब को हम यही कहेंगे कि ज्यादा भावनाओं में नहीं बहे, जातीय द्वेष फैलाने का काम नहीं करें, और बहुजन समाज का जो एकजुटता है उसको बनाएं। जो गलत चीजें है उसका विरोध करें। भीम आर्मी का विरोध करेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि भीम आर्मी का विरोध करके भारत में कोई बच नहीं पाया है। अपना परिचय दे दीजिए। अमर ज्योति नाम है और भीम आर्मी के बिहार कमै प्रदेश।